प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन तक। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। सब्त के दिन एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करना। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन लोगों को चंगा करते हैं और वो फरीसियों के बनाए हुए नियमों की परवाह नहीं करते। पिछले क्लास में मत्ती 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन तक भी हमने इसी बात को देखा था, लेकिन आज इस बात को मनन करने का जो विषय वस्तु है, किस एंगल से हम इसको देखना और समझना चाहते हैं, उसको मैं आपके सामने रखता हूं। प्रभु ने जिस एंगल से किया, फरीसियों ने जिस एंगल से देखा, और जो चंगा हुआ उसका भी अपना एक क्या है, उसका अपना एक एंगल है, उसका अपना एक कोण है। हम उस दृष्टिकोण से थोड़ा आज देखेंगे। झगड़ा हो रहा है। फरीसी सदूकी इस ताक में है कि आज सब्त का दिन है और सब्त यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करता है। हर सब्त के दिन वो किधर होता है? आराधनालय में, जैसा यहूदियों की रीति है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को मान्यता देता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में लोग रहें सब कामों से अलग होकर, ताकि परमेश्वर के द्वारा जो काम किए गए हैं इजराइल के लिए या इजराइल के विषय में जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के काम किए, उन सब चीजों को वो स्मरण रख सकें और अपना ईमान प्रभु पर ला सकें। वो चिंतन कर सकें अपने आत्मिक जीवन पे, अपनी गलतियों पे, अपने जीवन में जो भी कमियां घटियां उनको आई हैं। इसलिए एक दिन प्रभु ने ठहराया। अब यीशु मसीह भी हर सब्त के दिन आराधनालय में ही होता है और फरीसी और शास्त्री तो होंगे ही होंगे। अब जिस आराधनालय में यीशु मसीह है, वहां पर एक सूखे हाथ वाला क्या है? मनुष्य है। ये भी इजरायली है। इसका हाथ सूख गया है, काम नहीं करता, लकड़ी जैसा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 10 से पढ़े। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? हाँ जी, अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह चंगा नहीं कर रहा। आराधनालय है, यीशु मसीह वहां है, फरीसी और शास्त्री भी वहां है। पहले सवाल आ रहा है, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया ये लगा पाते हैं कि जो सूखे हाथ वाला व्यक्ति है, ये फरीसियों के द्वारा वहां पर लेकर आया गया है, क्योंकि सामने एक व्यक्ति को रखकर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। इनकी शिक्षा है सब्त के दिन चंगा नहीं करना। सब्त के दिन 1 किलोमीटर से ज्यादा का सफर नहीं करना। आधा किलोमीटर जाना, आधा किलोमीटर आना है। उस समय किलोमीटर नहीं होता, मील होता है। तो आधा मील जाना है, आधा मील आना है। इससे आगे अगर जाओगे तो वो आपका यात्रा मानी जाएगी और सब्त के दिन क्या नहीं करनी? यात्रा नहीं करनी। ऐसे ऐसे 150 नियम बना के रखे हैं। इजराइल में अच्छी तरह लोगों को गुड़ती उनको पिला रखी है, जैसे मुगली गुट्टी माएं पिलाती हैं अपने बच्चों को। इन्होंने पूरे इजराइल के लोगों को क्या किया हुआ है। और जो लोग व्यवस्था के विषय में गंभीर नहीं होते, उनको पापी कहा जाता है। चुंगी लेने वालों के साथ एक और ग्रुप था, कौन? पापियों का। जब मत्ती के यहाँ प्रभु यीशु मसीह गए, सवाल सामने रखा जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति अरेंज करके लाया गया है सब्त के दिन। ठीक होने के बाद अगर ये सवाल करते, बात अलग थी। पहले से मुद्दा उठाकर बैठे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अनुमान लगा पाते हैं इन्होंने ये प्री प्लान किया हुआ है, क्योंकि इनको पता है यीशु मसीह तो अपनी आदत के अनुसार क्या करेगा? लोगों को चंगा करेगा। और ये अपने प्लेटफॉर्म में यीशु को लाकर घेर रहे हैं। यीशु मसीह तो वहां आज आया है, क्योंकि ये नासरत का प्रार्थना भवन नहीं है, नासरत का आराधनालय नहीं है। जहां यीशु सेवा करते करते जाते हैं, वहां कोई नजदीक आराधनालय होता है, वहीं वो सब्त के दिन क्या करते हैं? प्रभु की उपस्थिति में। जैसा एक जगह लिखा भी आपको कि वो अपनी रीति के अनुसार उठा। व्यवस्था को उसने पूरा किया, तोड़ा नहीं, लेकिन बेमतलब की जो बातें जो बोझ बनाकर लोगों पर लादा गया है, उसको वो नहीं मानता था। तब क्या हुआ? 11 पढ़े। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो
और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। हाँ जी, यीशु मसीह ने सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब में सवाल किया। उनके सवाल के बदले में क्या कर दिया? सवाल कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह क्या जानता है? मनों की मतियों को जानता है। अब यीशु ने क्या बोला? तुम में से कौन ऐसा है कि जिसकी भेड़ गड्ढे में गिर गई हो सबत के दिन और उसको ना निकाले? भी पड़ा रहने दो, शाम को देखेंगे। निकालोगे? नहीं निकालोगे? निकालेंगे। एक और पढ़ें जरा आगे 12। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। भेड़ का मूल्य तो कम है, मनुष्य का मूल्य क्या है? ज्यादा है, इसलिए भलाई करना क्या है? उचित है। यीशु ने इनका जवाब दिया। आगे जरा। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया। हाँ, ध्यान दीजिए, प्लान किया है, लेकिन बीमार तो सबसे पहले क्या होना चाहेगा? अपना हाथ बढ़ा। सबत के दिन उसको भी तो चाहिए था ना कि मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं, उसने कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, क्योंकि वो जानता है कि जो सामने खड़ा है मुझे क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। और यीशु ने क्या किया? उसको, हाँ जी, 13। उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। हाँ, दूसरे हाथ की तरह क्या हो गया? अच्छा हो गया। आगे। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। हाँ, फरीसियों का मानना क्या है? क्योंकि यीशु मसीह वचन को नहीं मानता है, व्यवस्था को नहीं मानता है, इसलिए यह व्यवस्था तोड़ने वाला है। ये परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकता। इसलिए वो जो कुछ करता है, इनका आरोप है कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं करता, क्योंकि ये तो व्यवस्था तोड़ता है। ये बालजबूब की सहायता से करता है, क्योंकि अगर यह व्यवस्था तोड़ रहा है तो इसके अंदर सही आत्मा नहीं हो सकती। लॉजिक तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था की एक्सप्लेनेशन जो तुमने की है, मानवीय उपदेशों को धर्मोपदेश करके जब तुमने सिखाया है, उसको निर्धारित कर दिया, ये परमेश्वर ने नहीं किया है। लेकिन एक जो साइलेंट चीज है यहां हम देखते हैं, यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले को कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने क्या किया है? सारे विरोध के बावजूद वो क्या कर रहा है? हाथ बढ़ा रहा है। और यीशु ने उसको क्या किया? चंगा किया। चंगा होने वाला जिसके साथ भलाई हुई। मैंने पहले भी आपको कई बातें बताई, उनमें थोड़ा थोड़ा सा अभी भी जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, और उसकी सारी व्यवस्था मनुष्य के भले के लिए है। उसने व्यवस्था क्यों दी? आदम के बाद नूह के समय तक पाप ने लोगों को ऐसा नियंत्रित कर लिया, लोग ऐसे आप मुहारे हो गए कि वो सब प्रकार का कुकर्म करने लगे। एक नूह एकमात्र व्यक्ति पृथ्वी पर बचा है जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धर्मी है। बाकी कोई परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी, अगर नूह की उस पीढ़ी को भी परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दे तो आने वाली जो नूह की संतानें हैं वो भी क्या हो जाएंगी? भ्रष्ट हो जाएंगी। पूरी मानव जाति को परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने ऐन मौके पर हस्तक्षेप किया। उसके बाद एकेश्वरवाद था नूह के बाद, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि फिर से मूर्ति पूजा आने लगी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना जल प्रलय के 420 साल के बाद, और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक जाति को लेकर आया। एक जाति में उसने अपने नियम, विधियां, वाचा और व्यवस्था को दिया। व्यवस्था को देने का मतलब क्या? ताकि इंसान सही और गलत में क्या कर सके? अंतर कर सके। शुद्ध अशुद्ध, सही गलत, पाप धर्म अधर्म, ये सब को क्या कर सके? समझ सके। इसलिए लिख कर दिया ये करना है, ये नहीं करना है, ताकि इंसान के सामने एक क्या हो? मापदंड हो। व्यवस्था परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है कि वो कैसा पवित्र है। इस बात को मनुष्य जाति के डीएनए में परमेश्वर के द्वारा उतारा गया। जिनको व्यवस्था दी गई, उनके अलावा अन्य जातियों में भी, उनके मनों में भी व्यवस्था परमेश्वर ने लिखी है। रोमियो 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था उनके मनों में है। व्यवस्था भलाई के लिए है। परमेश्वर की व्यवस्था भलाई के विरोध में नहीं है। यीशु मसीह का तर्क क्या है? सबत के दिन क्या भला करना उचित है या बुरा करना? कोई भी व्यवस्था भलाई के विरोध में नहीं है। क्यों? नहूम 1:7 पढ़े जरा। मीका के बाद है 1:7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यहोवा भला है, उसका पूरा व्यक्तित्व भलाई को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे वो प्रेम है, न्यायी है, धर्मी है, पवित्र है, वैसे वो भला भी है। रोमियो उसका 5 अध्याय 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। हाँ जी,
परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, कि जब हम पापी ही थे, जो लोग परमेश्वर के न्याय में नरक की आग के दंड के भागी हैं, उन पर भलाई। भले लोगों के साथ उठना बैठना सबको अच्छा लगता है। हमारे बच्चे अगर गली के आवारा लड़कों के साथ दोस्ती करेंगे, हाँ जी, कैसा रहेगा? यही सोच में तो प्रभु भजन संहिता एक अध्याय में लिखता है कि धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं। इसी बात को आधार बनाकर फरीसी शास्त्री चाहते हैं कि यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के बीच में ना जाए, पापियों के बीच में ना बैठे, उनके साथ खाना ना खाए, उनके साथ संगति ना करे, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है। लेकिन यीशु साधारण नहीं है ना। यीशु कौन नहीं है? साधारण नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर हमारे बच्चे गली के आवारा लड़कों के साथ घूमना फिरना शुरू करें तो हो सकता है इनकी संगति बिगड़ जाए और ये बिगड़कर अपने जीवन को नष्ट कर लें। हमारी चिंता जायज है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी हमारे लिए क्या हुआ? मरा। ये परमेश्वर ही कर सकता है। आज भी हम ऐसा नहीं कि हम दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों से ही मिलेंगे। प्रभु ने सुसमाचार जब हमें दिया है तो किसके लिए ही दिया है? धर्मियों के लिए नहीं दिया है। किसके लिए? इस संसार में पापियों के लिए, भटके हुए लोगों के लिए। तो जब हम मसीह को ओढ़कर, मसीह को पहन कर जाते हैं, मसीह को अपने हृदय में प्राथमिकता देते हुए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में जाकर हम उनको वचन सुनाते हैं। हम उनकी आदतों में, उनके पाप में सहभागी होने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको उधर से निकालने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने मती को चुंगी लेने वालों में से निकाला है, उसको अपना 12 चेलों में से एक चेला बनाया है। वो जब उनके साथ संगति कर रहा है तो उनके बीच में वो सुधार ला रहा है, ना कि यीशु मसीह उनके जैसे अब कहीं चौंकी लेके चुंगी पे बैठ गया कि वो टैक्स काटने लगा और अपने 12 चेलों को लगा दिया, नोट कमा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जब कोई आदमी गड्ढे में हो, आपका पशु कोई गड्ढे में गिर गया है ना, वो तो आदमी की तरह रस्सी पकड़कर क्या नहीं कर सकता, निकल नहीं सकता। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे जाएंगे, उसको वहां से क्या करेंगे? बांधकर उसको सेफ्टी के साथ निकालेंगे। पाप में पड़े हुए लोगों के लिए यही तो किया प्रभु ने। अगर वो स्वर्ग में बैठकर आज्ञा दे तो पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी निकल नहीं पाएगा। उसने पापियों के लिए उनके पाप को अपने ऊपर उठाकर उद्धार के काम को पूरा किया। उद्धार का काम तो सबके लिए पूरा किया, पूरी मानव जाति के लिए पूरा किया। सब मनुष्य जो आदम से पैदा हुए पापी ही हैं, परमेश्वर से रहित हैं, लेकिन कुछ अपने कर्म कांडों पर भरोसा करते हैं और इस वजह से उनको लगता है कि हम तो धर्मी हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। कोई भी व्यवस्था, मैं फिर कहता हूं, कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था भलाई के विरोध में नहीं है। हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, तो हमने पिछली बार क्या देखा कि किस प्रकार दाऊद वो रोटी खाता है जो उसको खाना उचित नहीं था, और अहीमेलेक उसको वही रोटी देता है जो उसके लिए रखी नहीं गई है। मेज पर की जो रोटी है उसको खाने के लिए याजक लोग ही क्या हैं? मान्य हैं। लेकिन फिर भी मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम कंडीशंस के ऊपर वो रोटी किसको दी गई? दाऊद को दी गई, उसके साथियों को दी गई। पिछली क्लास में हमने सीखा है, अगर कोई भूखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो क्या कर सकता है? बालें तोड़कर हाथ से मसलकर खा सकता है। किसी की दाख की बारी में जाएगा तो दाखें तोड़कर खा सकता है। जो जमींदार उनको आज्ञा दी थी कि जब तू अपने खेत में कटाई करने जाए तो जो कोनों में रह जाता है, जो पीछे छूट जाता है मुट्ठी में काटते समय में, उसको दोबारा नहीं उठाना। दाख जब तोड़ने जाए तो पूरी दाख नहीं तोड़ना, बीच बीच में छोड़ देना। आप सोच के देखो मेंटालिटी, एक व्यक्ति के सामने सब कुछ है, छोड़ रहा है। क्योंकि मैं किसान भी हूं तो हमें पता है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं दी, तो हम एक एक बाल को भी उठाते हैं। जहां कहीं खेत में हम कटाई करने गए, कहीं एक छोटी सी बाल मिल गई, उसको भी उठा के ढेर में डालेंगे। हमें ये आदत है। किसान को जो आदत है वो ऐसी है। परमेश्वर ने आज्ञा कैसी दी? देखते हुए छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हृदय में भलाई है, क्योंकि तेरे पास बहुत है। भूखे को भी कौन देख रहा है? भूखे के लिए तूने छोड़ना है। परमेश्वर भला है, भलाई करता है, उसकी कोई व्यवस्था किसी भलाई के विरोध में नहीं है। सबत का दिन भी परमेश्वर ने मनुष्य के भले के लिए क्या किया है? नियुक्त किया है। क्योंकि इंसान बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। क्योंकि उस समय में क्या होता था ना, बंधुआ मजदूर होते थे, पशुओं से खेती होती थी। तो परमेश्वर ने उस इंसान को कि वो अपने कामों में फंसकर परमेश्वर से दूर ना हो जाए, उसको सप्ताह में एक दिन दिया प्रभु की उपस्थिति में, आराधनालय में आकर बैठे। उसके बाद जो बंधुआ मजदूर हैं
उनको भी सुस्ताने का क्या मिल गया? मौका। जो पशु हैं, माल धन है, उनको भी एक दिन क्या मिल गया? आराम मिल गया। अच्छा, दुनिया वचन को नहीं जानती। दुनिया में नियम देखो, संडे में एक दिन क्या होती है, हफ्ते में एक दिन क्या होती है? संडे को। कई देशों में शुक्रवार को होती है। जो मुस्लिम देश हैं उनमें कब को? शुक्रवार को। क्यों? कहीं ना कहीं व्यवस्था जो मनों में लिखी है वो क्या है? काम तो करती है। लेकिन उसमें आदमी क्या करते हैं? जो लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं, वो चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, वो इंजॉयमेंट में चले गए हैं, वो पिकनिक पे जा रहे हैं, वो इधर उधर घूमने चले गए हैं। सबसे जरूरी है वो सबसे पहले किसके कदमों में बैठे? प्रभु के। तो कोई व्यवस्था भलाई के विरोध में नहीं है। जबकि परमेश्वर के मंदिर में तो सब्त के दिन ही बलियां चढ़ती हैं। अपने लिए तो परमेश्वर का कोई नियम नहीं है। वो बलियां क्यों चढ़ रही हैं? ताकि इजराइल में अगर जाने अनजाने में किसी ने कोई गलती की तो परमेश्वर की उपस्थिति इजराइल से क्या ना हो? अलग ना हो। इजराइल प्रभु में बना रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि एक अकान के कारण पूरे इजराइल को जो नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकता, वो अपनी पवित्रता का, अपनी धार्मिकता का इनकार नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्या किया है? कुछ नियम दिए हैं। तो परमेश्वर की व्यवस्था बुराई के लिए नहीं दी गई थी, भलाई के लिए दी गई थी। और अगर सब्त के दिन यीशु मसीह बीमार को चंगा करता है तो वो बुराई नहीं है, क्या है? भलाई है। हम भी अपने लिए इस चीज को देखें। अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो हम जरूर करें। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। लेकिन हमेशा प्रार्थना के साथ। लूका उसका 13 अध्याय 10 से 17 वचन तक। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन दिनों में ही आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? यीशु मसीह को समझाने के लिए ना जनरल सी बातें बोलता था और इनके पास क्या नहीं होता था? जवाब नहीं होता था। हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? कोई जवाब नहीं। वचन बाइबल पाप के लिए मना करती है। जो पाप नहीं है उसको भी पाप की श्रेणी में आप डालकर व्यवस्था को कितना भारी कर रहे हो। जो कपटियों के लिए, फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने कहा, आप एक भारी बोझ दूसरों पर क्या करते हो? लाद देते हो और खुद उसको उंगली से सरकाते भी नहीं हो। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई इस वचन में कुछ जोड़े, बढ़ाए, उस पर मिस्र की जो विपत्तियां बढ़ाई जाएंगी, और जो इसमें से कुछ घटाए, उसकी आशीषें जो स्वर्ग में उसको मिलनी है उनमें से घटा दी जाएंगी। तो मेरे प्रियो, बाइबल उठाकर हर कोई चल रहा है, लेकिन इस बात को समझना होता है कि प्रभु इस वचन से हमसे क्या बात करता है। मुझे क्या समझ आता? नहीं, प्रभु का वचन वास्तव में क्या है। कई लोगों को रहता कि गहरे गहरे भेद मुझे मिल जाएं, गहरे गहरे भेद में प्रचार करूं ताकि मेरा इंप्रेशन थोड़ा अच्छा हो जाए। ये भेद के चक्कर में उल्टे चले जाते हैं। फिर भेद नहीं प्रचार करने, वचन के सही अर्थ तक जाना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, अध्ययन करना है। भेद नहीं। जब हम वचन को सही अर्थ में समझ जाएंगे वही भेद है। लेकिन अगर लोगों को इंप्रेस करने के लिए बड़ा भेद खोलने की इच्छा रखेंगे तो खुल जाएंगे भेद और आप ट्रैक से किधर चले जाओगे? नीचे। भेद नहीं खोलने, वचन के अर्थ को जानना है। जैसे एजरा ने यहोवा की व्यवस्था को, उसके अर्थ को बूझ लेने के लिए, पढ़े जरा इसको, थोड़ा सा पढ़ ले, एजरा 7:10। हाँ जी। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। सिखाने का अधिकार वो रखता है जो सीखता हो। कईयों को आदत होती है, जब कोई प्रचार कर रहा होता है ना, पॉइंट्स नोट करते हैं। क्यों? ये पॉइंट फिर इन्होंने क्या करने हैं? दूसरों को सुनाने हैं, इंप्रेस करना है लोगों को। अरे भाई, पॉइंट्स लिखना, नोट करना एक चीज है। अगर ये इसलिए नोट किए जा रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और मैंने इन चीजों पर फोकस करना है, तो सही संदर्भ है। लेकिन अगर इसलिए नोट कर रहा है पॉइंट्स कि मैंने ये प्रचार करना है, अच्छा प्रचार है, मैं भी थोड़ा सा महिमा ले लूंगा, तो भाई ये महिमा किसकी है?
परमेश्वर की है, अपने लिए मत लो, पाम संडे मत मनाओ। लूका में वापिस आए, उसका 13 का 15। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। अब ध्यान दीजिए, एक बुजुर्ग है, 18 साल से दुष्ट आत्मा के द्वारा बंधन में है, आजाद कर दी गई। बड़ी बात है ना। गधे को, बैल को खोलकर पानी पिलाना जब तुमने नॉर्मल किया हुआ है सब्त के दिन, तो ये बुजुर्ग इतने वर्षों से पीड़ा में है, अगर इसको छुड़ा दिया गया तो कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना। अब इनके पास कोई उत्तर भी नहीं है, लेकिन फिर भी जल रहे, कसमसा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय, यहाँ पर अगर 1 से लेकर हम 17 तक पढ़ेंगे तो वहां एक जन्म का अंधा है जिसको यीशु मसीह ने सब्त के दिन चंगा किया है। उसको बार बार बुला के पूछ रहे हैं, तुझे कैसे चंगा किया, जरा बता दो। पहले तो इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि मंदिर में चंगा हुआ है, इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि अंधा था भी या नहीं। फिर जब पता चल गया तो अब बता जरा कैसे। मेरा विषय क्या है आज का, जिसने चंगा किया वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है, क्योंकि व्यवस्था कभी भलाई के विरोध में नहीं दी गई। व्यवस्था भली है, परमेश्वर भला है। व्यवस्था इंसान को एक अच्छे शिक्षक के लिए संभालने के लिए दी गई कि मनुष्य जाति को या इजराइल को व्यवस्था संभाले, ताकि यीशु मसीह के आने के दिन तक नूह की तरह फिर से वो जल प्रलय वाली हालत ना आ जाए, सदोम अमोरा वाली हालत ना आ जाए। इसलिए व्यवस्था दी गई ताकि इंसान भले बुरे में, सही गलत में अंतर कर पाए। लेकिन व्यवस्था को उसमें अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जोड़ जोड़ कर ऐसा भारी कर दिया गया जो कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। तो जब वो ये व्यक्ति चंगा किया गया, इनको विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन हम वहां देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसने यीशु को देखा भी नहीं था, क्योंकि जब उसको चंगा किया गया तब वो अंधा था, और जब वो चंगा हो गया तब यीशु सामने नहीं था। उसको यीशु ने चंगा किया और वो अपने मन में उसका शागिर्द क्या हो गया, बन गया। सूखे हाथ वाले को प्रभु ने चंगा किया, दुनिया विरोध कर रही है, लेकिन जिसको चंगाई मिली वो तो क्या करेगा, वो महिमा ही करेगा। कई लोगों को तो प्रभु ने बोला, जा किसी से ना कहना, याजक को दिखा, शोर मचाते गए। क्यों? खुशी क्या नहीं हो पा रही, वो उनकी अनाज्ञाकारिता नहीं थी, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए। उनकी इतना भावनात्मक रूप से वो क्या हो गए हैं, अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहे हैं। वो जरूर याजक के पास गए हैं। तो प्रभु बंधन में पड़े हुए जिन लोगों को छुड़ाया, बेशक दुनिया विरोध करती रही। अब एक और वचन है, थोड़ा सा इसको मैं आपके सामने रखता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका 38 से लेकर हम अगर 50 वचन तक पढ़ेंगे तो हमें एक घटना क्लियर होती है। मैं सारा नहीं पढ़ा रहा हूं। यहाँ लाजर को प्रभु ने क्या किया, मुर्दों में से जिलाया। ठीक है जी, यहाँ कोई सब्त का दिन भी नहीं था, अच्छी बात है ना। या लाजर मुर्दों में से जिंदा किया गया। यहाँ कोई ऑब्जेक्शन करने का क्या नहीं था। जैसा मैंने पिछली आयतों में पढ़ाया आपको कि यीशु मसीह बार बार फरीसियों को कपटी बोल रहा है। मत्ती 23 अध्याय तो पूरा इसी पर समर्पित है कि वो किस लेवल तक के कपटी हैं। लेकिन 45 से पढ़ें जरा इसको। हाँ जी। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हाँ जी। अब मुझे बताइए, लाजर चंगा हुआ और इनको समस्या हुई कि हम करते क्या हैं, मतलब अभी तक हम कुछ कर ही नहीं पा रहे इस आदमी का। एक मुर्दा जिंदा हुआ है, खुश होना चाहिए था। एलिया ने तो मुर्दा जिंदा किया है, एलीशा ने भी तो मुर्दा जिंदा किया है, लेकिन नहीं, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया। इनको लगता है कि इसके पीछे लोग क्या हैं, बड़ी भीड़ चल रही है। हमारे फॉलोवर्स भी किसके पीछे जा रहे हैं, यीशु के पीछे जा रहे हैं। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। क्यों? यीशु मसीह तो मंदिर में कोड़ा चलाया है 2 बार। लोग जो जितने यीशु को फॉलो करेंगे, यीशु की शिक्षाएं सुनकर धंधा किसका बंद हो रहा है, इनका। लेकिन तर्क देखिए क्या है,
अगर यीशु ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? पढ़े जरा उसका 48 फिर से पढ़े। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये कोई लॉजिक है? मुझे बताइए। रोमी आकर हमारी इस जगह पर, मंदिर पर, क्योंकि इसके पीछे दुनिया जाएगी, मंदिर तो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। रोमियों की एक रणनीति थी कि वो लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जो सिस्टम है उसको मेंटेन करते थे। लोगों से सही तरीके से कर लेना है, लोगों को अपने अधीन बनाए रखना। वो किसकी पूजा करते हैं वो जाने। इसीलिए वो हर वर्ष एक जनगणना होती थी, उसमें एक रोमी चांदी का सिक्का दिनार होता था, स्पेशल दिनार होता था, जो हर साल हर एक व्यक्ति ने कैसर को देना होता था और वो सीधा कैसर के खजाने में जाता था। उसका मतलब क्या है? उस सिक्के पर क्या लिखा होता था? तिबिरियुस कैसर ईश्वरीय अगस्तुस का पुत्र। मतलब कैसर अपने आप को क्या बनाता था? ईश्वर बनाता था। उस समय में सम्राटों की पूजा होती थी, तो वो सिक्का देने का मतलब क्या था? कि वो कैसर को ईश्वर मानकर उसकी अधीनता क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। बस इतना ही कि वो अधीन बने रहे। चलो, राजाओं को अपना रहता ही था। उस समय में राजा अपनी मूर्तियां भी बनवाते थे, पूजा भी करवाते थे, सब होता था। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, लोग यीशु के पीछे जाते रहे और वो इनके जो पाखंड हैं उनको उजागर करता रहा, तो भाई दुनिया किसके पीछे होलेगी? यीशु के पीछे होलेगी। मंदिर खाली हो जाएगा, मंदिर पे क्या हो जाएगा? कब्जा हो जाएगा। और रोमी आकर हमारी जाति पर भी क्या कर लेंगे? कैसे भाई? इन्होंने रोमियों से इजरायलियों को बचा रखा है। उसका कारण है, मैं बता देता हूं आपको ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। क्योंकि इजरायली परमेश्वर के मंदिर को क्या करते थे? बहुत महत्व देते थे। वहां बहुत अच्छी गैदरिंग होती थी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो अन्य जातियों का जो आंगन है वहां पर पहरवे होते थे। जहां पर इन्होंने मंदिर क्या कर रखा था? मंदिर का जो अन्य जातियों के आंगन में जो भेड़, गाय, बैल, जहां यीशु ने 2 बार आके कोड़ा चलाया, जहां इन्होंने एक बिजनेस सेटअप कर रखा था, उससे आगे रोमी भी नहीं जाते थे। और वहां इन्होंने लकीर खींच रखी थी, रोमी हो चाहे कोई हो, यहां हमारी नियम चलेगा, यहां हमारी व्यवस्था चलेगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक दबदबा बनाया था। रोमियों को क्या था भी, क्यों फालतू में क्या करना है? इनका मंदिर अपने नियम के अनुसार क्या करें, चलते रहें। तो अब जब लोग उसको फॉलो करेंगे तो उनको ये था कि ये जो हमारा यहाँ मंदिर की जो पवित्रता है ये भी क्या हो जाएगी? जो तथाकथित पवित्रता इन्होंने बना रखी है, वैसे मंदिर में ही आता था वो जो अन्य जातियों का आंगन, उसमें तो व्यापार था। लेकिन इससे आगे इन्होंने अपने पहरवे लगाकर वहां कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्था के अनुसार नहीं आता था, कोई यहूदी नहीं होता था, अन्य जाति उससे आगे प्रवेश नहीं कर सकता था, जान से मार दिया जाएगा। तो इनको ये था कि कहीं ना कहीं तो हमारा दबदबा है, कहीं ना कहीं रोमी गवर्नमेंट में हमारा क्या है, एक इंप्रेशन है कि भाई इससे आगे हम नहीं जाएंगे। रोमी आते भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो भी उनका था राजनीतिक रूप से वो अपना कर ही रहे थे, तो धार्मिक मामलों में हाथ नहीं डालते थे, क्यों काम में विवाद करना है। अब इनको लगा कि भाई अगर सारे उसके पीछे चला जाएगा, मंदिर खाली हो जाएगा, यहाँ किसकी सुरक्षा करेगा, कौन करेगा, तो हम तो पूरी तरह और कब्जे में आ जाएंगे। इनको ये रियलाइज हो रहा था कि अब हम पूरे कब्जे में नहीं है, क्योंकि मंदिर में तो इनकी व्यवस्था चल रही है ना। तो ये इनके अंदर एक चिंता थी। और चिंता क्यों है? कपट, अपने निज स्वार्थ है। इसलिए यीशु मसीह को जान से मारना क्या है? पढ़ें जरा आगे 49:11। हाँ जी। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। हाँ, तो इनका जो सोच है वो बहुत छोटी है। ये अपने मंदिर को लेकर, अपने पदों को लेकर क्या है? याद रखिए, जो पद के पीछे होता है ना व्यक्ति, कईयों को होता है मैंने पास्टर बनना है। पास्टर मत बनिए, सेवक बनिए। जब सेवक बनेंगे ना, आपके लिए जो पद है प्रभु क्या कर देगा? दे देगा। 1 तीमुथियुस 3 उसका 13 वचन। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हाँ, जो सेवक का काम अच्छी तरह से करते हैं या कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास को जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। पद कौन देता है? परमेश्वर देता है। जो पद के पीछे होगा ना, वो अन्याय करेगा, क्योंकि पहले तो पद को पाने के लिए वो कई बातें उल्टी सीधी करेगा, और फिर जब वो पद पालेगा तो उस पद पर बने रहने के लिए क्या करेगा? बहुत कुछ उल्टा सीधा करेगा, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो। फरीसियों ने वही किया। उनको डर था कि हमारी गद्दी चली जाएगी,
हमारा आदर चला जाएगा। इजराइल के धर्मगुरु होने का जो उनका स्वाभिमान है वो खत्म हो जाएगा। जिस महायाजक के पद को वो पैसे देकर खरीदते थे वो चला जाएगा, क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे सारे किसके पीछे चले जाएंगे? यीशु के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे ऐसे काम कर रहा है हमारे पीछे, यहाँ कौन रहेगा? यहाँ तो लोगों को क्या देना पड़ रहा है? सामान्य से भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मंदिर में ही व्यापार है और वहीं का लिया हुआ बलि भी क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा। और जब वहां मिलता है तो फिर क्योंकि वो चेक्ड ओके है ना, इसलिए उसके पैसे भी ज्यादा लगेंगे और वहीं से खरीदना। अब दुनिया भर से यहूदी आ रहे हैं तो वो जर्मनी से तो लेके नहीं आएंगे बैल, आके कहाँ ही खरीदेंगे? मंदिर में। तो एक तरफ घाटा चल रहा है, लोगों को परेशानी उठा रही है, एक तरफ यीशु मसीह की शिक्षा है जो उनके पाखंड को क्या कर रहा है, तो उनको डर हो गया कि हम करते क्या है, अब तक हम इसको मिटा क्यों नहीं पाए। इसलिए मंदिर के खजाने में से 30 चांदी के क्या दिए गए? टुकड़े। सेवकाई का पैसा किसके लिए? जिस परमेश्वर की आराधना वो मंदिर में कर रहे हैं, उसी परमेश्वर को जब वो देह धारण करके इनके सामने खड़ा है, इनकी गलतियां इनको बता रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम आत्मचिंतन करें। अगर मुझे मेरी कोई गलती बताता है तो मुझे जल्दी से आरोप नहीं लगाना चाहिए, मुझे अकेले बैठकर सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है क्या इसमें कुछ सच्चाई है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के कदमों में जाना चाहिए, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं। हम में से कोई व्यक्ति सिन प्रूफ नहीं है, गलती प्रूफ नहीं है, हम गलती कर सकते हैं, जाने अनजाने गलती हो सकती है। तो हमें अपने आप को जितना जांचेंगे, वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। जांचें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार उस मापदंड में रखकर देखें, उस उपदेश के सांचे में रखकर देखें कि हम बाहर तो नहीं जा रहे हैं। सूखे हाथ वाला कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो मनी मन यीशु का क्या हो गया है? चेला हो गया है। अंधा मनी मन देखा नहीं है यीशु को, लेकिन उसके काम को तो देखा है। मनी मन यीशु का क्या हो गया? चेला हो गया। 18 साल से बंधन में पड़ी बुढ़िया मनी मन यीशु को क्या करती है? आदर देती है, क्योंकि जिस बंधन में वो पड़ी थी क्या उसने प्रयास नहीं किए होंगे? वहां लिखा है कि किसी रीति से वो ठीक नहीं हो सकती थी, पूरा जोर लगा के देखा। जब हम किसी की भलाई करते हैं ना, दुनिया चाहे हमारी बुराई करे, जिसकी हम भलाई करेंगे उसके ऊपर हमारा जो इंप्रेशन है वो सही जाएगा। और जब हमें दूसरों की भलाई करनी होती है तो थोड़ा कुछ अपना प्लस माइनस करना पड़ता है, या हम तो एज इट इज रहेंगे और भला भी करते, ऐसा नहीं होता ना। भला करने के लिए थोड़ा सा हल्का भी होना पड़ता है, दूसरे को आराम देने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। मेरे घर में कोई मेहमान आए, मैं तो टांग पे टांग रख के बैठा हूं, अपना आराम छोड़कर ना उसको हम आराम देंगे। आप क्या लेंगे? चाय लेंगे, पानी लेंगे, उसको सही जगह, है ना, अच्छे तरीके से। ऐसी जब भलाई करना है तो खुद कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है? सैक्रिफाइस करना होता है। यीशु ने भलाई करने के लिए विरोध की चिंता नहीं की। क्यों? व्यवस्था में भलाई के विरुद्ध में कोई नियम नहीं है। यीशु ने बहुत सरल एग्जाम्पल से उनको क्या किया है? बताया है। क्या? सब्त के दिन अगर तुम्हारा बैल गड्ढे में गिर जाए, नहीं निकालोगे अपने गधे को? और बैल को सब्त के दिन तुम बंधन से खोलकर, खूंटे से खोलकर पानी पिलाते हो। अगर मैंने इस बुढ़िया को 18 वर्ष से जो बंधन में है आजाद कर दिया है, तो इसमें क्या बुराई है? यहां तक परमेश्वर ने तो हम सब पापियों के लिए अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मरा। अगर हम में पवित्र आत्मा है, अगर हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं, तो मेरे प्रियो भलाई करने की इच्छा हम में रहे। हमेशा जो व्यक्ति हमारे सामने आए प्रार्थना करें, प्रभु मैं क्या करूं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रभु रोक दे, अपना हाथ मत बढ़ा, ऐसा भी होगा। लेकिन कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानता है। कितने लोग भीख मांगने आते हैं, उनमें ज्यादातर क्या होते हैं? ढोंगी होते हैं। लेकिन कुछ तो होंगे ना जो सच में भिखारी हैं, जो सच में उनकी कंडीशन इतनी हालत खराब है। हाँ, भीख मांगना का धंधा बन गया है, लेकिन भिखारी की मदद करें प्रार्थना के साथ। तो इसलिए भलाई जरूर करना है प्रार्थना के साथ। अगर हम भलाई नहीं करते, वचन एक जगह कहता है यदि तुझ में भला करने की शक्ति है, सामर्थ है, और तू भला नहीं करता, ये तेरे विषय में ठीक नहीं है। भरसक, क्योंकि हमने उस परमेश्वर को अपने जीवन में आदर दिया जो भला है। सच में अगर हम उसको आदर देते हैं, भलाई का गुण हम में होना है। पवित्र आत्मा के फलों में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम और विश्वास, उसमें भी क्या है? भलाई करना है। क्या है? कौन है? तो हमने अपने परमेश्वर से भलाई करना सीखा है। यीशु ने लोगों के विरोध की चिंता किए बगैर भलाई की है। आत्मा के फल जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसमें भलाई एक फल है। तो दूसरों का भला करना है ना। अगर कोई पड़ोस में बीमार है, ठीक है ना, तो उसकी अगर हम मदद कर दें बिना अपने विवाद को बीच में रखे हुए, हो सकता है वैचारिक रूप से क्या हो? विवाद भी हो सकता है वो गाली बकता हो, लेकिन उस समय भलाई मुख्य होना।
इसलिए वचन कहता है बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो, जीत। तो भलाई एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के हृदयों को जीत सकते हैं। तो प्रभु ने भलाई की। सबत का दिन हो, कोई हो, परमेश्वर की कोई व्यवस्था भलाई के विरोध में नहीं है। हमारे अंदर लोगों का भला हो, जो हमारा बुरा चाहते हैं उनका भी हम क्या चाहें, भला। भला चाहेंगे तभी ना सताने वालों के लिए क्या कर पाएंगे, प्रार्थना, बैरियों से प्रेम कर पाएंगे। अगर ये चीज अंदर होगी तो कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो मुंह से तो श्राप दे नहीं पाएंगे, मन में ये होगा कि बस इसने मुझे ना देखो इतना वहां बेइज्जती करी थी और वो कहीं छोटा मोटा गिर गया, छिल गया, मन अच्छा देखो जैसी करनी वैसी भर। ये चीजें नहीं होती हैं। जो स्तिफनुस को मार रहे थे क्या बोलता है, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। यीशु सलीब पर खड़ा हुआ क्या बोलता है, टंगा हुआ, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, पिता ने क्या कर, क्षमा कर। सच में अगर हम में भलाई है और पवित्र आत्मा हम में है, एक गुण हम में दिखने जरूरी है। यीशु ने बिना विरोध की परवाह किए, जिसका भला होगा वो तो आपकी बुराई नहीं कर सकता। सूखे हाथ वाला हो, है ना, ये बुढ़िया हो 18 साल की, वो जो जन्म का अंधा हो, कोई कोड़ी हो, कोई चुंगी लेने वाला, कोई पापी, जिसकी भलाई यीशु ने की वो तो किसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। प्यारे खुदाबंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आप भले परमेश्वर हैं, कोई भी व्यवस्था भलाई के विरोध में नहीं है। हमारे प्रभु ने, हमारे मुंजी ने, हमारे उद्धारकर्ता ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तभी हमारे लिए मरा। प्रभु उस सबत के दिन भी भला करता रहा, क्योंकि मनुष्य के लिए सबत का दिन था, सबत के दिन के लिए मनुष्य नहीं। प्रभु हमारे हृदय में लोगों के लिए भलाई रहे, जैसा हमारे मुंजी ने हमें नमूना दिया। प्रभु सहायता है। सबसे बड़ी भलाई लोगों को सुसमाचार बताना है, सबसे बड़ी भलाई लोगों को उद्धार का मार्ग बताना है, उनके लिए आंसू बहाना, ताकि लोग उद्धार पा सके। प्रभु सहायता कर। हमारी समझ खुली है, हमें ये वचन सुसमाचार, मेल का सुसमाचार दिया गया है लोगों की भलाई के लिए, जो पाप में पड़े हैं, वचन प्रचार करते रहने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें। जय मसीह की।